क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर क्या है आपका 112.46। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो ताकि मैं क्वेश्चन समझा सकूं और करवा सकूं। तेजी से पढ़ना। इंटरनेशनल ट्रांसफर पैसा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस मैंने आपको जैसे एग्जांपल लिया था ना निशान का, वही है, ये समझिए। जल्दी पढ़ना। इनमें यही है, पढ़िए जल्दी। जब तक आप पढ़े मैं 1 मिनट मैसेज वगैरह का रिप्लाई कर दूँ, डाउट वगैरह का रिप्लाई हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं। कहता है, नीचे पढ़ लिया ना पूरा। अब देखिए किस तरीके से है, जल्दी से देखते हैं। एक कंपनी है एससीआई, यूएस बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रिंटर और स्कैनर की। उसकी सब्सिडरी पूरी दुनिया में है, जो कि प्रिंटर भी बेचती है, स्कैनर भी बेचती है। ब्रांड नेम क्या यूज करती है? एससीआई का। इंडियन सब्सिडरी जो है एससीआई की, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रिंट बाय करती है प्रिंटर और स्कैनर का चाइनीज सब्सिडरी से, सेम एमएनसी से। अच्छा, इंडियन सब्सिडरी 1,50,000 यूनिट्स कंपोनेंट के परचेस करती है चाइनीज से, और पे करती है टोटल 29.5% वैल्यू का कंपोनेंट्स। अब जापानीज एमएनसी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है सेम कंपोनेंट जो कि यूज में आ रहा है प्रिंटर और स्कैनर के, और वो अभी तक आप कह रहे हो कि यार Japanese furniture जो सेम कंपोनेंट which is used in printer and scanner has manufacturing unit in India is ready to sell। उसने कहा मैं सप्लाई कर दे रहा 320 रुपए के हिसाब से। वो कितने में सप्लाई कर रहा था? 30 पर यान के हिसाब से। वो जापानीज वाला कह रहा है 320 रुपए में। तो दोनों में एक तरफ तो युआन आ गया, येन युआन जो भी है, CNY जो भी करेंसी की फुल फॉर्म होती है, चाइनीज युआन होती है शायद, और दूसरी साइड आ गया रुपीज में। अच्छा, और इंपोर्ट करते हैं ना, तो चाइना से इंपोर्ट करने पे 29.5 ये भी लग रही है कस्टम ड्यूटी, ये भी याद है। एससीआई एग्जामिन कर रहा प्रपोजल का जापानीज मैन्युफैक्चरर का। क्या है? वो कह रहा है कि देखो
वो ये सोच रहा है कि हम तो चाइना वाले 120 इसको लोकल चाइनीज मैन्युफैक्चरर को भी दे सकते हैं 30 रुपए के हिसाब से, मगर ऐसा करने पे 10% हमें कुछ इंटरनल मान के चलिए वैट वगैरह देना पड़ेगा। अच्छा, कहता है वेरिएबल कॉस्ट इनकी जो आ रही है चाइना वालों की वो 20 पर डॉलर है, पर 20 युआन है। फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होगी किसी भी तरीके से। कॉर्पोरेट टैक्स रेट और करेंसी एक्सचेंज रेट हमारे को दिया हुआ है। हमें प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल अप्रेजल इम्पैक्ट का प्रपोजल से, जो जापानीज मैन्युफैक्चरर पड़ेगा सप्लाई करने पे प्रिंटर और स्कैनर इंडियन सब्सिडी। मतलब सीधी बात है, मतलब ये है हम एमएनसी एज अ होल के लिए लेके चल रहे हैं, ना कि चाइना के लिए, इंडिया के लिए, जापान के लिए। आप चाइना है, मैं जापान है, और ये यहाँ पे एक पर्सन है मान लीजिए एक्स, वो इंडिया है। आप चाइना है, आप इसको दे रहे थे, आप जब दे रहे थे तो 30, आप कितने का दे रहे थे? आप दे रहे थे 30 युआन का, और आपकी कॉस्ट बनाने की आ रही थी 20। मैंने कहा मैं तेरे को $320 का, 320 रुपये का देने लग जाऊंगा, तो आपने कहा पहले तो रुपीज में देखते हैं कितने का पड़ेगा। तो 60, अगर आप ध्यान से देखिए नहीं ये वाला, तो 30 × 9.8, आप 294 रुपीज का दे रहे थे और मैं 320 का देने को रेडी हूं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्सेप्ट करें? एक्सेप्ट कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आपकी जगह मेरे से लेगा जापान वाले से तो उसको महंगा पड़ रहा है। अब कंपनी तो तभी ये चाहेगी जब उसको नुकसान ना हो। आपने कहा मुझे नुकसान नहीं होगा, घबराओ मत, मैं तो जो तुम्हारा 150 की जगह 120 पूरे नहीं बेच पाऊंगा, लेकिन कुछ तो मैं इंटरनली भी बेच सकता हूँ। तो कंपनी ने कहा अगर इंटरनली इसकी सेल हो ही जाएगी तो फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं, क्या पता कंपनी एज होल का नेट बेनिफिट हो जाए। क्योंकि यहाँ तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है ना। ठीक है, 294 की जगह आप 294 प्लस इसमें कितना, कस्टम ड्यूटी भी लग रही है, तो जो भी पड़ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं 294 या जो भी पड़ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि यार कस्टम ड्यूटी लगा के शायद 380 पड़ रहा है, उसकी जगह यहाँ से जापान से ले लो। पूरा एनालाइज करते हैं कि जापान से लेने में फायदा है या नहीं। तो इसको एनालाइज करने के लिए जरा सोचते हैं, सबको रुपीस की टर्म्स में सोचेंगे और टैक्स को दिमाग में रखते हुए सोचेंगे। क्योंकि ये तो दिख रहा है कि यार चाइना से महंगा पड़ रहा है माल, लेकिन लेकिन हमें हर चीज को सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना रुपए टैक्स बैठ रहा है, हर चीज को सोचना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा। चलो देखते। क्वेश्चन 8 पेज 12.46। क्वेश्चन 8 पेज 12.46। पहले तो ये सोचते हैं इंडिया को कितनी रुपए की कॉस्ट पड़ रही है जब वो कहां से ले रहा है, चाइना से। क्योंकि हमें पूरा सोचना पड़ेगा ना, देखो 30 × 9.8, 294, और इस पे 29.5% लग गया जी वो, तो आपने कहा 380 की पड़ रही है। 380 का कितना, आप कहोगे कि सर मेरे को 1,50,000 380 के पड़े तो 5,71,09,500 ये मेरी कॉस्ट पड़ेगी क्या, अगर मैं चाइना से खरीदता हूँ। और फिर कंपेयर करेंगे कि अगर मैं इसे जापान से खरीदता हूँ, जापान में खरीदने में सस्ता पड़ रहा है क्योंकि वो सीधा 340 का दे रहा है। हमारा इंडिया में टैक्स रेट
उससे बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा इंडिया का। जापान में, जापान का टैक्स रेट तो नहीं दे रखा, लेकिन चाइना का टैक्स रेट दे रखा है। चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब चीज देखते हैं एक एक करके। पहले ये देखिए, कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम चाइना। ठीक है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और लगा देता हूँ। इसके बाद आपने कहा कि सर, अब अगर हम चाइना से की बजाय जापान से खरीदते हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरर, ये तो सीधे सीधे 4 करोड़ 80 लाख है। 320 के रेट पे ठीक है। इसके बाद हमारी सेविंग बढ़ गई इंडियंस की, क्योंकि सेविंग्स बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, क्योंकि सेविंग्स बढ़ी तो टैक्स का खर्चा बढ़ गया। टैक्स रेट इंडिया में दे रखा था 34%, ये हो जाता है 39,7,270, 39,7,270, 30,97,270। तो आप ये कहेंगे इंडिया में नेट सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स बढ़ी तो फायदा बढ़ गया आफ्टर टैक्स, मतलब कॉस्ट कम हो गई तो नेचुरल सी बात है इंडिया में प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। तो इतने रुपए का इंडिया में नेट इंपैक्ट आएगा। इसके बाद चाइनीज सब्सिडरी की बात करते हैं, इंडिया में तो ये इंपैक्ट आया। अब चाइना में क्या हुआ, चाइना में अब एक तो उसका कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ, इंडिया से कमा रहा था ना, आपको बताया था किस हिसाब से कमाई थी, 150 सेल कर रहा था, अब 120 कर पाएगा, तो 30,000 यूनिट्स कम सेल कर पाएगा। अब उस पे उसकी जो अर्निंग थी 31 माइनस 21 के अकॉर्डिंग थी। अगर इस चीज को इंडियन रुपीस में निकाल लूं, ये आती है 29,40,000, ये उसको नुकसान हो गया हुआ। आपने कहा सर यहाँ पे आपने गड़बड़ की, मैंने कहा क्या सर, 10% वो भी लेना था, मैंने कहा वो भी ले लेते हैं, अभी जो इनलैंड टैक्स है वो ले लेते हैं। अब एक बात सोचो,
उसको लेके चलिए, जब उसने इतने का तो नुकसान किया ही किया, साथ में इनलैंड टैक्स दिया, क्योंकि उसने चाइना में ही बेचा है, उसने लोकल सेल्स की है, इसलिए उसका 120 इसके हिसाब से नुकसान हुआ, टैक्स बढ़ गया ना। कितना? 35,28,000। उसका टोटल लॉस कितना हुआ? उसका टोटल लॉस कितना हुआ? 64, 68,000। ये उसका टोटल लॉस हुआ। अब क्योंकि उसका लॉस हुआ, एक तो उसने उसकी अर्निंग छूटी, ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, तो जो उसकी नेट इनकम हो रही थी वहां पे चाइना में वो कम हो गई, क्योंकि नेट इनकम कम हो गई तो टैक्स पे कर रहा था वो भी तो कम पे करेगा, तो उसको टैक्स का फायदा मिल जाएगा। टोटल लॉस ये हो गया अगर, तो आप कहोगे इस पर टैक्स का बेनिफिट दो इसको, अब इसको कम टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स सेविंग्स हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वहां पे इनकम कम हो गई तो टैक्स भी कम लगेगा। कितनी? 25%। ये हो गया 16,17,000। तो अगर मुझसे पूछा जाए उसका जो नेट लॉस है आफ्टर टैक्स वो कितना है, आप कहेंगे 48,51,000। आप क्या बोलेंगे? 48,51,000। आई होप सबको क्लियर है। अब आपने कहा मतलब कंपनी एज अ होल पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कंपनी एज अ होल पे आपने कहा एससीआई ग्रुप की बात कर रहे हो, एससीआई ग्रुप एज अ होल पे आपने पूरा जो नेट इंपैक्ट देखा पूरी कंपनी पे, आप देखोगे फायदा हो गया। सी प्लस ई, सी क्या था? इतने का इंडिया में सेविंग्स बढ़ गई नेट टैक्स आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे चाइना में नुकसान हुआ, तो वो फायदा हुआ 1161,270। कितने का हुआ? 1161,270। तो आप कहोगे यार इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट proposal of Japanese manufacturer। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें करना क्या है, टैक्स इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन देखनी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो टॉपिक है आपका इम्पैक्ट आ सकता है आईबीएस पे, ये टॉपिक समझ लो आईबीएस में उठा के दे सकता है, मजेदार टॉपिक है आईबीएस के लिए। सेकेंड पार्ट, आइडेंटिफाई अदर इश्यूज व्हाट वुड बी कंसीडर्ड बाय एससीआई इन रिलेशन टू दिस प्रपोजल। जल्दी से एक काम करो, आंसर पढ़ लो, जल्दी पढ़ना। ये रहा, कहाँ गया? बाकी इशू क्या हो सकते हैं? कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रिपेट्रिएशन, और करेंसी एक्सचेंज का इम्पैक्ट, फिस्कल पॉलिसी का चेंज, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ लीजिए जल्दी, जल्दी पढ़िए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है।
गलती से बाहर आ गया। चलो अब आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा समझाने पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आप क्वेश्चंस बिना मतलब कम से कम में करें। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, अब मैं दो क्वेश्चन समझा के खत्म करूंगा। हो सकता है इसकी वजह से क्लास भी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन कराने में टाइम लगेगा लेकिन समझाने में कम टाइम लगेगा, आप भी समझते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से आइए दिखाता हूं। आइए पेज 12 डैश, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम है जो मैंने एग्जांपल लिया था आपका। एक और जाओ, 12-25। जब आप आते हैं पेज 12-25 पे, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे लिया था। कहाँ पे? निशान वाले केस पे। तो आपको ये खुद करना है। मैं ये वाला करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 1। एग्जाम्पल मैं ये पढ़वा देता हूँ, तुम्हारे को अगर लग रहा है तो पढ़वा देता हूँ, कल को कहोगे नहीं तो कराया नहीं। और भी कोई है? यही है ना, चलो करा देता हूँ। जैसे क्या कर रहा हूँ यार, ये इलस्ट्रेशन आप खुद, इलस्ट्रेशन मैं करा देता हूँ, एग्जाम्पल खुद कर लो, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का एक एक हो गया है ना, क्योंकि वो मैंने करा दिया, आसान सा है। कहता है एबीसी माइनर ऑपरेट्स टू डिविजन्स, वन इन जापान एंड अदर इन यूके। Maini division is operated in Japan, which is rich in raw emerald. The other division is UK processing division. It processes the raw material into polished stone fit for human wearing. The cost details of these divisions are as follows. Variable cost, fixed cost, ये है यूके का भी और आपको जापान का भी। अब कहते हैं सेवरल पॉलिशिंग कंपनी इन जापान बाय रॉ मेटल फ्रॉम अदर लोकल माइनिंग कंपनीज at 9,000 रुपीज येन पर कैरेट। अब आपको बोला बहुत सारी कंपनीज जो है जापान में बाय करती हैं रॉ एमरल्ड पत्थर अदर लोकल माइनिंग कंपनीज से। रेट क्या है? 9,000 का, 9,000 येन के हिसाब से खरीदती हैं। करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज 1 पाउंड इज इक्वल टू 50 येन, 1 पाउंड 50 येन के बराबर। इनकम टैक्स रेट आपको दे दिए दोनों कंट्री के। It takes 2 carats of raw emerald to yield 1 carat of polished stone. तो मतलब ऐसे समझिए लेंस की तरह होता है ना, चश्मा और लेंस, बिल्कुल वैसे 2 रॉ एमरल्ड लगते हैं ताकि एक पॉलिश स्टोन बन सके, और जो कि बिकता है 3,000 पाउंड पर कैरेट के हिसाब से। कंप्यूट करना है ट्रांसफर प्राइस रॉ एमरल्ड का। अच्छा, दो मेथड्स पे, फुल कॉस्ट का 200% और सेकंड आपने कहा मार्केट प्राइस बेसिस पे। अब आपको ही पता है, देखो आपने क्या क्या पढ़ा, मैं हल्का से रिवाइज करता हूँ। पहले इधर देखो, इसकी कॉस्ट क्या है? 2500 येन और 5,000 येन, मतलब टोटल 7500 येन। अगर सिंपल सी बात बोले, फुल कॉस्ट का 200% मतलब 15,000 येन हुआ। आपको भी पता है एक येन 50 येन 1 पाउंड के बराबर है, तो 15,000 डिवाइड बाय 50, आपने का 300 पाउंड भी कह सकते हैं आप ट्रांसफर प्राइस। अब ये तो चॉइस है, कोई 300 पाउंड कहेगा, कोई येन में बोले। आंसर जिस तरीके से दिया होगा आपको वैसे लेना होगा, ठीक है। इसमें लिखवाने वाला कुछ भी नहीं है, सिंपल सारा लॉजिकल है, इसलिए मैं लॉजिक्स के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा। आपको आगे बोला इसके बाद आपसे कहता है कि देखिए यूके के बारे में बोला नहीं, इसके बाद क्या बोला आपसे, कहा था कई कंपनीज हैं जो कि यही चीज खरीदती हैं। अच्छा, और ये पड़ता है उन वहां से 9,000 येन के हिसाब से।
अच्छा, तो अगर हम यूके में बेचते, अगर हम जापान में ही बेचते हैं मान के चलो, तो 9,000 का बेचना पड़ेगा। अच्छा, ओके। अब आपने कहा कि सर ये दो हो गए 9,000 और 15,000, क्लियर हो गया। ट्रांसफर प्राइस मार्केट प्राइस हुई इस पे 9,000, वैसे 15,000। सेकेंड पार्ट बोला 1,000 कैरेट ऑफ रॉ एमराल्ड वाज माइंड बाय जापानीज जापान माइनिंग डिवीजन एंड देन प्रोसेस एंड सोल्ड टू बाय यूके प्रोसेसिंग डिवीजन। आपने क्या किया, 1,000 कैरेट इधर ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों मेथड्स के अंदर आपको प्रॉफिट सोचना है कितना कितना आएगा। पहले हम सोचते हैं 15,000। देखो मुझे ही पता है यहाँ पे 20% टैक्स रेट है और यहाँ पे 30%, ये याद रखना। पहले मैंने सेलिंग प्राइस या टीपी ट्रांसफर प्राइस कितना ले रखा है। फर्स्ट सिचुएशन में मेरा टीपी है 15,000 येन, और यहां पे टीपी मतलब कॉस्ट, टीपी मतलब कॉस्ट कितनी है 300 पाउंड, एक ही बात है, इंटू 2 मतलब 600 पाउंड, क्योंकि एक उसके लिए दो लगते हैं। ये यहां पे बेचता कितने का है, यूके वाला, यूके वाले का जो पॉलिश एमराल्ड है वो 3,000 पाउंड का बिकता है, ये उसने साफ बता दिया 3,000 पाउंड। आपने कहा ठीक है सर, है। अब आपको ये पता है कि 3,000 पाउंड का बिक रहा है, तो पहले इसका प्रॉफिट सोचते हैं। इसका प्रॉफिट कितना आया, 7,500 प्रॉफिट हुआ, और इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 1100 माइनस कर दिया तो 1,900 पाउंड। ये येन है, वो पाउंड है, हो गया। तो आपने कहा कि क्योंकि वो कैसे हुआ, 600 प्लस 150 प्लस 350 मतलब 500 प्लस 600 1100, 3,000 में से माइनस किया तो 1,900। तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, आप कहोगे देखो 7,500 इंटू 0.8, ये होता है 6,000 येन, जिसे आप 120 पाउंड भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, आपने कहा सर 1,900 इंटू 0.7, आपने कहा 1,330 पाउंड, जिसे आप 66,500 येन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पे कितने उसके लिए है, अब क्योंकि ये देखिए 120 पाउंड्स और 665, अब क्योंकि ये यहाँ पे कितने का है आपको भी पता है, आपको भी पता है यहाँ पे 1,000 की बात चल रही थी, तो 1,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एक एक उसकी बात नहीं चल रही थी ना, 1,000 कैरेट की बात चल रही थी। 1,000 कैरेट किसका, पहले ये सोच लो, रॉ एमराल्ड का, तो ये 500 कैरेट होगा, 1,000 नहीं, एक मिनट करेक्शन कर लो मेरा, 500, क्योंकि दो लगते हैं ना। तो ये फिनिश गुड्स इसका है, तो इसका हो जाएगा 120 इंटू 1,000 इज इक्वल टू 1.2 लाख, और ये हो जाएगा 1,330 इंटू 500, ये हो जाएगा 665,000 पाउंड्स। ये देखिए आंसर आपका आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास दूसरी सिचुएशन होती, क्या सिचुएशन होती, जब मैं कह रहा हूं मेरे पास यहाँ पे 9,000 का ट्रांसफर किया, तो आप कहेंगे 9,000 का मतलब 180 होता है, 180 इंटू 2 360, तो यहाँ पे प्रॉफिट रह जाता, आप कहेंगे 360 860, 3,000 माइनस 860, ये हो गया 2,140 इंटू 0.7, 1,4
98 इंटू 500, यहाँ पे आएगा उस केस में 7449,000 पाउंड्स, और इधर हो जाएगा प्रॉफिट, आप कहेंगे प्रॉफिट हो जाएगा 1500 येन, 1500 इंटू 0.8, 1200 येन डिवाइड बाय 50, 24 पाउंड्स, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 24,000 पाउंड्स। देखिए ये रहा, आसान था, किया कुछ नहीं है। मैंने टीपी पहले केस में लिया 15,000, दूसरे केस में टीपी लिया मैंने 9,000। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, करके देखिएगा, कुछ डाउट हो पूछिएगा। यहाँ पे 500 क्यों हुए, क्योंकि इसके 2 उसका 1 है, तो इसकी अगर 1000 है तो इसका 500 हो जाएगा। ठीक है, ये है पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन 1 पे। देखिए, कहता है क्विकलिंक जो है मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन अपने प्लांट में कर्नाटका में, और कंपनी के पास मार्केटिंग डिवीजन है। अच्छा क्या कहता है, एक मिनट पढ़ लेते हैं। फ्रांस जो है इससे 50,000 अपनी डिवीजन है, फ्रांस वाली 50,000 फोन खरीदती है यहाँ से हमसे। यहाँ पे ये दोबारा रिपीट कर दी ये लाइन की 50,000 हम इंडियन वाले फ्रांस वालों को देते हैं। इंडिया में टैक्स रेट है 35%, फ्रांस में है 40%। आपको कहता है लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी 15% है फ्रांस के अंदर। हम अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया वाले तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है 12,000, और फ्रांस वाले इसको बेच सकते हैं कितने में, कहां पे बिक सकता है ये, फ्रांस में 18,000। फ्रांस वाले अगर इसी चीज को बाजार में खरीदने जाते हैं फ्रांस के अंदर तो उन्हें पड़ता कितने का है, 15,000 का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है उन्हें, 15,000 का। तो आप ये कहेंगे यहां तक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी है इसने, कंपेरेबल मार्केट प्राइस आपको बता दिया। ठीक है, सारी चीज इंडियन रुपीज के इक्विवेलेंट में बता रखी है। कहता है इंडिया और फ्रांस अथॉरिटी जो है ट्रांसफर प्राइस सिर्फ किसके बीच में सेट करते हैं, या तो 12,000 जो फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या फिर 15,000 के बीच में रखते हैं। 12,000 से 15,000 के बीच में इनका रहता है टीपी। अच्छा, कहता है इंपोर्ट ड्यूटी जो पे कर रहा है फ्रांस, वो किस पे कर रहा है, टीपी पे, जितने का भी टीपी है। आपने कहा ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है पे होती है वो डिडक्टेबल होती है इनकम टैक्स में। फ्रांस जब इनकम टैक्स निकाल रहे हैं ना, उससे पहले 100 अगर कॉस्ट है तो 100 की जगह 115 लेके चलोगे। तो कहते हैं कैलकुलेट करो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इंडियन डिवीजन व्हेन ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर ट्रांसफर प्राइस आपने कैसे सेट किया, फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे सेट किया, तो क्या होगा। आपने कहा कि सर अगर एक बात सोचो, आपने फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही ट्रांसफर प्राइस रख दिया तो कमाया कहां इंडियन डिवीजन ने, भाई बेचा भी 12,000 का, बनाया भी 12,000 का। वेयर डिड, मतलब हाउ डू यू फील, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इनकम, जब इनकम ही नहीं तो टैक्स कहां से। ट्रांसफर प्राइस ही आपने 12 रख दिया, मतलब सेलिंग प्राइस, तो कमाया कहां इसने, इंडियन डिवीजन। ऑब्वियसली सी आंसर होगा। आपसे कहता है कैलकुलेट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ फ्रेंच डिवीजन व्हेन ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अब कितने में रखा है इसने, 12,000। अब देखो कितना उसको पड़ी कॉस्ट, क्या पहले सोचो, ध्यान से देखते हैं एक एक करके। 12,000 की चीज, अच्छा पहले मैं रिपीट कर दूं इस चीज को। देखो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या कहा था, 12 से 15 के बीच में रखना। ऐसा क्यों कहा था, उन्होंने कहा था कि देखो ये चीज बाजार में जब 15 की मिल रही है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो तुम 15 से ज्यादा का रख नहीं सकते टीपी। ठीक है, हमारे को बता दिया कि 12 से 15 के बीच में टीपी रहेगा। उसने ट्रांसफर कितने किया, 12 पे किया, तो सारी की सारी कमाई कहां शिफ्ट हो गई, फ्रांस में शिफ्ट हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रांस के पास कॉस्ट कितनी पड़ी, एक उसकी 50,000 मोबाइल छोड़ दो, एक की बात करें तो आप कहोगे सर 12,000 कॉस्ट पड़ी। इसके ऊपर 12,000 के ऊपर आपने कहा कि सर
आपका 15% तो लग गया, 1800 जो कि होता है आपका, मतलब 13,800 आपके इंपोर्ट ड्यूटी के साथ पड़ी कॉस्ट। ये आपका टीपी इंक्लूडिंग ड्यूटी है। और इसका सेलिंग प्राइस रखा हुआ है आपने, कितने का बिकेगा? 18,000 का। क्या इसकी और कोई कॉस्ट लग रही है फ्रांस के अंदर? मुझे तो दिख नहीं रही। ठीक है, तो इसको बचा कितने का? 18,000 माइनस 13,800, 4,200 एक मोबाइल पे। तो 50 कितने मोबाइल थे? 50,000 थे ना। 50,000 पे कितना हो गया? आपने कहा 21 समथिंग, बहुत बड़ा है फिगर। तो इधर देख लेते हैं आंसर में कितनी है। आपने कहा कि सर ये रही 21 समथिंग। समझ में आया? अब फ्रांस में इनकम टैक्स कटेगा, कितना कटेगा? अगर इसी पे काट के फिर माइनस कर देते हैं टैक्स 40%, तो 4,200 का 0.4 माइनस कर दिया 1680। तो आपने कहा हमारे पास बचा 2520 इंटू 50,000। तो आपके पास 1260 करके बहुत लंबी चौड़ी करोड़ है या कुछ ऐसी फिगर है, देख लेते हैं। ये आ रही है, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे कहता है कैलकुलेट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इंडियन डिवीजन व्हेन ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट मार्केट प्राइस ऑफ कंपेरेबल इंपोर्ट्स इन फ्रांस। कहता है अगर कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इंडियन डिवीजन का, अब किसकी बात चल रही है? इनकम। अब टीपी क्या रखा है? मार्केट प्राइस। मतलब अब आपने रखा है दूसरी सिचुएशन में। अब ये तो था फ्रांस की कहानी, फ्रांस की कैलकुलेशन। अब इंडिया की कैलकुलेशन की बात कर रहा है। अगर हमने 15,000 का टीपी रखा, बनाया 12,000 का, 3,000 रुपए कमाए, टैक्स लग गया इसके ऊपर, टीपी और सेलिंग प्राइस एक ही चीज होती है, टैक्स लग गया 30%, 900 टैक्स लग गया, 2100 बचे 50,000 पे। तो इंडिया में कितनी कमाई हुई? 2100 इंटू 50,000, 10 समथिंग। बड़ी लंबी चौड़ी फिगर आ रही है। क्या गलती कर गया मैं? कहीं गलती की है, एक मिनट को। 12,000 कॉस्ट, पंद्रह, 12, 50,000 पे। अच्छा 35% टैक्स है, मैंने 30% ले लिया ना, यही तो गड़बड़ हो गई। टैक्स था 35%, सॉरी 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 सॉरी, टैक्स लेना था 35%। तो 3,000 पे 0.35, ये 1050 है, 1050। तो ये हो गया 1950 इंटू किया 50,000, तो 9750000। ये आपका आना चाहिए, ये आया ना? टैक्स की गलती लगी थी। चलो तो ये हो गया 975। अब बारी बारी फ्रांस की डिवीजन की क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी आफ्टर टैक्स। ये भी बहुत आसान है यार, फ्रांस का भी कौन सा मुश्किल है, आपका भी देख लेते हैं फ्रांस का। फ्रांस का आपने का देखो ये निकला था ना। अब यहाँ पे बस क्या लेना है, टीपी को बदल दो 15,000। अब इस पे 15,000 पे इंपोर्ट ड्यूटी लग गई 0.15, तो हो गया 2250। तो आपने का ये हो गया 17,250। 18,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, 750 बचा, इसका माइनस कर दिया 750 इंटू 0.4, आपके पास अच्छा 300 माइनस किया, तो आपने कहा कि सर मेरे पास आया 450 इंटू 50,000, आपके पास आया 22500,000। तो ये देखो आंसर, फोर्थ का आंसर डी है। फिफ्थ, विच मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज मोर बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल। आपको कंपनी एज अ होल कौन सा ज्यादा फायदेमंद है?
देखो पहले में 12.6 करोड़ कमाए, सेकंड में कितने कमाए 9 और 2.25, ये है ना, प्लस 975 0 0 0 0। तो आप कहेंगे फर्स्ट वाला ज्यादा बेनिफिशियल है सेकंड वाले से, क्योंकि इसमें ज्यादा कमाई है, इसमें ज्यादा कमाई है। कंपनी एज अ होल की देखिए ना, कंपनी की यहाँ पे 12 करोड़ है, यहाँ पे 12.6 है, मतलब आपका जिसमें आपने 12,000 रखी हुई है उसमें ज्यादा कमाई है। कहाँ चला गया यार, एक मिनट, चल बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है ना इसलिए। ठीक है, फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाली। अब बारी है, assume that Indian division is charging French division full cost of 12,000. If manager of Indian division wants to increase the transfer price to 12,001 per unit, what is the transfer price? That is the transfer price is proposed to increase by 1. What will be the impact of income to be paid by Indian division in India? इससे 1 रुपए से इंडिया में क्या होगा, 35% टैक्स बढ़ जाएगा, तो 65 पैसा कमाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कमा नहीं रहे थे। इंडिया के अंदर क्या होगा हमारी, आपने कहा कि सर 35% टैक्स काट के, आपने कहा कि सर इनकम टैक्स जो है हमारा जो बढ़ जाएगा 0.35 बढ़ जाएगा, और कमाई हमारी 0.65 से बढ़ जाएगी इंडियन डिवीजन की। अज्यूम दैट इंडियन डिवीजन इज चार्जिंग फ्रेंच डिवीजन 12,000, अभी तक चार्ज कर रहे थे, और अब उसको 12,001 करना चाहते हैं। इफ मैनेजर ऑफ इंडियन डिवीजन वांट्स टू इंक्रीज द ट्रांसफर प्राइस टू 12,001, दैट इज ट्रांसफर प्राइस इज इंक्रीज बाय 1, व्हाट विल बी द इनकम इंपैक्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो दोनों पे इंपैक्ट देखना है, इनकम टैक्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी फ्रेंच डिवीजन, बड़ा आसान है। यहां पे कितना था, यहां हो गया 12,001, तो यहां कितना हो जाएगा 12,001 इंटू 0.15, तो ये हो गया 1800.15, तो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ गई 0.15 से, प्लस 12,000, ये आ गया 13,801.15, तो इंपोर्ट ड्यूटी अलग लिख दी मैंने यहाँ पे, 0.15 इंपोर्ट ड्यूटी पड़ी। अच्छा, और सेलिंग प्राइस है 18,000, माइनस किया इसे 18,000 से, तो प्रॉफिट आया 4198.85। ठीक है, इस पे इंपैक्ट है 0.4 का टैक्स, तो 1679.54, तो आपने कहा यहाँ पे इनकम टैक्स में अंतर आया 0.46 का, है ना। तो अब देखते हैं, इनकम टैक्स बढ़ा 0.46 से, तो आपसे कहता है देखो इससे इम्पैक्ट क्या आया है, ये वाला आंसर, ये नहीं है, इनकम टैक्स इंक्रीज किया 0.46 से, और फ्रेंच ये तो है। अच्छा, इनकम टैक्स डिक्रीज हुआ, सॉरी कम हुआ था ना, माय बैड, इनकम टैक्स 0.46 से कम हुआ, सही बात है, बी है। ठीक है ना, पहले था 80, अब हो गया 79.54, ये तो इंक्रीज हुआ था 15 पैसे से, और 46 पैसे से कम हुआ था। इसके बाद assume that Indian division is charging French division full manufacturing cost of 12,000. If the manager of Indian division wants to increase the transfer price to 12,001 per unit, that is transfer price is proposed to increase by 1. What will be the impact on overall profit of Quicklink per ₹1 increase in transfer price? देखिए आपको पता है इंडिया में टैक्स बढ़ेगा 35 पैसे से, वहां पे 0.46 से कम हुआ इनकम टैक्स, लेकिन 0.15 से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, मतलब फ्रांस में इंपैक्ट आया इसका 0.46 माइनस 0.15, आप कहेंगे 31 पैसे का। तो आप कहोगे यार हमारा 4 पैसे से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, 4 पैसे से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ए हो जाएगा, टैक्स 4 पैसे से बढ़ गया तो प्रॉफिट मेरा 4 पैसे से गिर गया। आगे
assume that Indian division is charging French division full manufacturing cost of 12,000 per unit. The manager of Indian division wants to increase transfer price to 13,000 per unit. That is, transfer price is proposed to be increased by 1,000. 1,000 से बढ़ाना चाहते हैं. What will be the impact on overall profit of Quick Link for 50,000 मोबाइल फोन्स ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस? अब आपको इसके लिए आंसर करना है 6 to 8 के बेसिस पे आपको लेके चलना है. प्लीज यूज द आंसर्स टू दिस फॉर योर एनालिसिस. कहता है 1,000 से इंपैक्ट आया. जब 1 रुपए के इंपैक्ट पे इंक्रीज इन टीपी 1 रुपया अगर मैंने बढ़ाया था तो टैक्स मेरा बढ़ा था 0.04 से. टैक्स मेरा बढ़ा था इतने से, है ना. नुकसान मेरा बढ़ा था, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था, ये कह लीजिए, या फिर टैक्स इंक्रीज नहीं, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था कंपनी एज अ होल का. अब अगर मैंने 1,000 का कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर 40 रुपीज का इंपैक्ट आएगा, है ना. 40 रुपीज का इंपैक्ट आएगा. अब ये 40 रुपीज का इंपैक्ट 1,000 के टीपी पे है. ये टीपी है क्योंकि चेंज हो गया, 12 से 13,000 हो गया. अच्छा, कितने मोबाइल पे? 50,000. तो 40 इंटू 50,000 कितना होता है? आपने कहा 20 लाख. 20 लाख से मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा. ठीक है. कहता है, क्लियर है ना. 1 रुपए पे जब देखो 40 पैसा मेरा प्रॉफिट, 4 पैसा मेरा प्रॉफिट गिर रहा था क्योंकि टैक्स के इंपैक्ट की वजह से. तो 1,000 रुपीज पे अगर टीपी चेंज करता हूं तो 40 रुपीज गिर जाएगा प्रॉफिट. कितने मोबाइल बेचे? 50,000. तो टोटल नुकसान कितना होगा? 50,000 इंटू 40 मतलब 20 लाख का नुकसान होगा. Based on your analysis of questions 6 to 9, should the Indian company increase the transfer price to 13,000, that is 1,000 per unit above the manufacturing cost? अब इंडियन कंपनी तो ऑब्वियसली चाहेगी बेचना, लेकिन आप कहोगे कि सर ध्यान से सोचिए, इंडियन डिवीजन तो चाहेगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा. लेकिन आप कहोगे कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसलिए इसने 6 से 9 बोला है. गोल कॉन्ग्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं चाहिए. ठीक है, मतलब गोल कॉन्ग्रेंस मतलब कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं चाहिए, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिनेटली चाहिए. तो आपका आंसर अगर कंपनी एज अ होल के बेस पे लिखते हो तो बी, और इंडिविजुअल के बेस पे लिखते हो तो ए. अब इसने इस चीज को क्लियर नहीं लिखा, उसने कहा कि देखो ये पढ़ लो, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस पढ़ लो. यही चीज जो मैं समझा रहा हूं ना, यही चीज इसने यहाँ लिखी है पूरी, पढ़ लो जल्दी. भाई वो तो अपने तो बेनिफिट चाहेगी, अगर खुद के लिए लालच करती है तो खुद का तो फायदा हो रहा है इसीलिए वो करेगी. लेकिन अगर वो कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी तो 20 लाख का नुकसान हो जाएगा कंपनी का, इसीलिए वो नहीं चाहेगी. गोल कॉन्ग्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. जल्दी सोचो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद टीपी की दुकान बढ़ा देंगे. जल्दी करो.